अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयदौन है और आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। ट्रेडिंग कोर्स सीरीज़ की एक नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट कंडीशंस को। देखें, अक्सर मैं आपको ये बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर आपका मकसद ये है कि मुख्तलिफ़ मार्केट्स की वैल्यूज़ को आप ट्रेड कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मार्केट्स की कीमतों पे, वैल्यूज़ पे आप बेट कर रहे हैं और ये करने के लिए आप डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, डिफरेंट डिसिप्लिन्स के थ्रू आप मुख्तलिफ़ मार्केट्स की वैल्यूज़ के अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस एक अप्रोच है, टेक्निकल एनालिसिस एक अप्रोच है, प्राइस एक्शन एक अप्रोच है और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस एक्शन की कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग डिसिप्लिन को इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ़ मार्केट्स की वैल्यूज़ को एनालाइज और असेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर एंट्री हमारी मार्केट की प्राइस पे होती है, स्टॉप लॉस हमारा मार्केट के प्राइस पे होता है, टेक प्रॉफिट टारगेट हमारा मार्केट के प्राइस पे होता है और किसी ट्रेड में फ़ायदा या नुकसान भी मार्केट की कीमतों के हमारे फेवर या हमारे अगेंस्ट जाने में ही हमें होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम प्राइस बिहेवियर को अंडरस्टैंड करें, प्राइस एक्टिविटी को और प्राइस मूवमेंट को हम स्टडी करें। इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें ये पता हो कि मार्केट की कंडीशंस कितनी होती हैं, यानी प्राइमरीली ज़्यादातर मार्केट किन कंडीशंस में ट्रेड हो रही होती है, मूव हो रही होती है। तो प्राइमरीली दो कंडीशंस है मार्केट की कि जिन कंडीशंस में एट एनी गिवन टाइम मार्केट आपको नज़र आती है जब आप मार्केट के प्राइस चार्ट को ओपन करते हैं। पहली है ट्रेंडिंग मार्केट, दूसरी है रेंज बाउंड मार्केट। तो आज की इस क्लास में, ट्यूटोरियल में, वीडियो में थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके हम इन दो कंडीशंस को देखेंगे कि ये दो कंडीशंस क्या होती हैं, यानी प्राइस मूवमेंट या प्राइस एक्टिविटी किस तरह की होती है प्राइस चार्ट पे कि हम फलां प्राइस मूवमेंट को ट्रेंडिंग मार्केट कहते हैं और फलां तरह की प्राइस मूवमेंट को रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। फिर बताता चलूँ आपको मैं कि ये ट्रेडिंग कोर्स सीक्वेंस वाइज आपने देखना है, इसमें रैंडम पिकिंग आप नहीं कर सकते बिकॉज मेरे YouTube चैनल पे पहले भी ट्रेडिंग कोर्स मैंने अपलोड किया था, बल्कि आए स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आपको ये समझ में आएगी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं जहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको ये ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट मिलेगी कि जिसके अंदर सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर्स और सारी वीडियोज़ रखी हुई हैं। यानी इस प्लेलिस्ट की अगर पहली वीडियो ए है, दूसरी वीडियो बी होगी, तीसरी सी होगी और चौथी डी होगी। अब अगर आपने चौथी वीडियो देखी है तो आप डी देख रहे हैं लेकिन ABC मिस कर दिया, चौथी देखने के बाद आप सीधा चले गए हैं दूसरी वीडियो पे तो आपने बी देख ली, ए और सी मिस कर दिया। तो ये सारी सीक्वेंस वाइज वीडियोस आप देखेंगे तब जाके आप उस जगह पे खुद को लेके जाओगे कि जहाँ पे आपको बिगिनर लेवल के ऊपर समझ आना स्टार्ट होगी कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स होती क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होती है। और अगर आपको समझ आ रही है तो फिर अगला कदम आपका ये होगा कि आप खुद को मेरे प्रोफेशनल ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप का एज अ मेंबर हिस्सा बना के प्रोफेशनल लेवल के ऊपर एडवांस कोर्स कर सकोगे। जैसे अपनी स्क्रीन पे भी आप मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहाँ पे पूरा ट्रेडिंग कोर्स आपको मिल रहा है, जहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स के सिग्नल्स आपको मिल रहे हैं, जहाँ पे डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं कि जिनके अंदर डिफरेंट मार्केट्स की वीडियो अपडेट शेयर की जाती है। अच्छा, अब अगर ग्रुप आपने ज्वाइन करना है उसके लिए आपने क्या करना है, मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyedon.com पे जाएँ, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है और एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एलैबोरेट कर रहा हूँ कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। जब ये इस पेज का प्रोसेस आप फॉलो कर लोगे आपको फेसबुक ग्रुप और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। चलें, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर और चलते हैं किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट को ओपन करके किसी भी मार्केट के प्राइस चार्ट के ऊपर सबसे पहले चलते हैं। तो इनफैक्ट लेट्स गो अहेड एंड डू बिटकॉइन मार्केट के प्राइस चार्ट पे चलेंगे। अच्छा, अब जो मैं आपको बात कर रहा था कि मार्केट कंडीशन हमें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमने किसी मार्केट के प्राइस चार्ट को ओपन करके हम उस मार्केट की मूव्स को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट उसकी वैल्यू के फ्यूचर को हम फोरकास्ट कर पाएँ। तो हमें ये देखना है कि मार्केट की करंट कंडीशन क्या है। अच्छा, ये बड़ी अंडररेटेड चीज़ है। ज़्यादातर लोग मार्केट कल को कहाँ जाएगी इस चक्कर में पड़ जाते हैं लेकिन इस चीज़ को भूल जाते हैं कि अभी मार्केट की कंडीशन क्या है। अब एक सादा मिसाल आपको मैं देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, पुराने घर आप, लेट्स सपोज आप इन्वेस्टर हैं और पुराने घर आप ख़रीदते हैं सस्ती कीमत पे और उसको रेनोवेट करके आप फिर महंगी कीमत पे बेचते हैं। या आप गाड़ियों का काम करते हैं कि आप यूज्ड गाड़ियाँ
मार्केट से ख़रीदते हैं, उनको थोड़ा बहुत बनाते हैं, उनको थोड़ा उनके ऊपर पैसे लगाते हैं और फिर उनको महंगी कीमतों पे बेचते हैं। अब इन ऑर्डर फॉर यू टू असेस कि इस पुरानी गाड़ी कि कल को क्या वैल्यू होगी या कितने की ये बिकेगी, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि उसकी करंट कंडीशन क्या है, उस पर करंटली कितने पैसे लग रहे हैं। या इन ऑर्डर फॉर यू टू असेस कि ये घर कल को कितने का बिकेगा, आपको पता हो कि इस घर की रेनोवेशन पे कितने पैसे लगेंगे। ये तो बहुत पुराना घर है। आई नो कि ये 100% मिसाल फिट नहीं बैठती ट्रेडिंग मार्केट्स के ऊपर, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया, मंतक आपको समझ आ गई। इसी तरीके से अगर मैं गोल्ड मार्केट या बिटकॉइन मार्केट की बात करूं तो इससे पहले कि हम बिटकॉइन कल को कहां जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि आज बिटकॉइन की कंडीशन क्या है, किस प्राइस मूवमेंट, किस मार्केट कंडीशन में आज बिटकॉइन है। तो मार्केट कंडीशंस दो तरह की होती हैं, एक ट्रेंडिंग मार्केट होगी और एक रेंज बाउंड मार्केट होगी। अब सप्लाई एंड डिमांड के पर्सपेक्टिव से मैं ये चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। देखें, ट्रेंडिंग मार्केट वो होती है कि जहां पे सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस हो, और रेंज बाउंड मार्केट वो होती है कि जहां पे सप्लाई एंड डिमांड एक इक्विलिब्रियम में हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की है मैंने। कैसे? इसको मुझे सादा मिसाल देके आपको मजीद समझाना पड़ेगा। देखें, कोविड के वक्त क्या हुआ था कि डेटोल का सैनिटाइज़र, जो कि पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में जो 250 रुपये का मिलता था वो 1200 रुपये का, 1000 रुपये का मिलने लग गया। अच्छा, क्यों? कोविड के आने से पहले, कोरोना के आने से पहले पाकिस्तान में कहीं पे डेटोल का सैनिटाइज़र मिलता था 250 रुपये का, ठीक है, और किसी दुकान पे डेटोल का सैनिटाइज़र मिलता था 280 रुपये का। तो डेटोल की जो कीमत थी वो एक बैंड में ट्रेड हो रही थी जो कि 250 से 280 तक था। ठीक हो गया। अब ये एक बैंड में ट्रेड हो रही थी, क्यों? क्योंकि जितनी मार्केट में डिमांड थी उतनी ही सप्लाई थी, और सप्लाई एंड डिमांड एक बैलेंस में थी, इक्विलिब्रियम में थी। दैट्स वाई डेटोल के सैनिटाइज़र की जो कीमत थी, जो प्राइस थी, वो हमें एक बैंड और एक स्टैटिक फॉर्मेट के अंदर मार्केट में नज़र आई। लेकिन जैसे ही कोविड के केसेस आए और कोरोना के केसेस बढ़ते चले गए, चूंकि सप्लाई उतनी ही थी, डिमांड यकदम अग्रेसिव हुई कि जिसकी वजह से कोविड की कीमत ऊपर निकल गई और ये 500 पे गया, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर ये 1000 रुपये पे चला गया और फिर अपसाइड पे निकल गया। इसका मतलब ये है कि कोरोना के केसेस के बढ़ने की वजह से सैनिटाइज़र्स की डिमांड बढ़ी कि जिसके नतीजे में सैनिटाइज़र्स की कीमतें बढ़ गईं और ये एक बुलिश ट्रेंड आपके सामने आ गया। ठीक हो गया। तो ये वाला एरिया, यानी ये वाला टाइम के जब जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई थी, मार्केट रेंज बाउंड थी, और जब सप्लाई एंड डिमांड का इम्बैलेंस हुआ कि जिस इम्बैलेंस में बुलिश केस में डिमांड अग्रेसिव हो गई तो प्राइसेस ऊपर निकल गई, और जब कोरोना ख़त्म हो गया तो यही ट्रेंड बेरिश हो गया। क्यों? क्योंकि उस वक्त सप्लाई फिर एक्सेसिव थी, डिमांड थी कोई नहीं, कि जिसके नतीजे में कीमतें गिरना स्टार्ट हो गई। तो ये क्या? ये बेरिश ट्रेंड। तो सप्लाई एंड डिमांड में से कोई एक चीज़ जब अग्रेसिव हो जाए, या डिमांड या सप्लाई, तो आपके पास ट्रेंडिंग मार्केट आ जाती है। और अगर सप्लाई एंड डिमांड स्टैटिक हो, इक्विलिब्रियम में हो, तो वो रेंज बाउंड मार्केट है। जैसे मिसाल के तौर पे बिटकॉइन के केस में आप देखें, बिटकॉइन के केस में अब ये एक फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट्स जो होते हैं, जैसे बिटकॉइन है, गोल्ड है, इनकी सप्लाई एंड डिमांड प्राइमरीली मार्केट पार्टिसिपेंट्स और इन्वेस्टर्स बना रहे होते हैं, उनका एक्शन बना रहा होता है। तो बिटकॉइन के केस में करंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स को देखते हुए हम अभी नवंबर 2023 में बैठे हैं, और जो दुनिया के हालात हैं इस टाइम पे, ट्रेडिशनल हमारी जो मॉनेटरी सिस्टम है उसके मामलात और यूएस इकोनॉमी के हालात हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए बिटकॉइन मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को ये लगता है कि बिटकॉइन शुड गो हायर, and they are very much positive and optimistic about Bitcoin, so that and they are ready to pay higher and higher premium for Bitcoin. That's why इसकी aggressive demand की वजह से आप देख लें कीमतें आपको उठती नजर आ रही हैं। अच्छा, विद इन दैट अग्रेसिव डिमांड और विद इन दैट उठती हुई कीमतें, यहाँ पे एक रेंज बाउंड एनवायरनमेंट भी आपको नजर आया। काफ़ी अरसे से मार्केट इस बैंड के अंदर ट्रेड हो रही थी। ये वीकली प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं। विद इन दैट बैंड हमें शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव्स भी मिली। तो ओवरऑल आइडिया, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि ये दो कंडीशंस होती हैं। बिकॉज याद रखें, किसी भी मार्केट, चाहे बिटकॉइन है, गोल्ड है, ऑयल है, कोई फॉरेक्स करेंसी है, किसी भी मार्केट में कीमत की तब्दीली होती है सप्लाई एंड डिमांड की तब्दीली की वजह से, और सप्लाई एंड डिमांड में तब्दीली होती है उस मार्केट के पार्टिसिपेंट के एक्शन की वजह से। बात समझ गए? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ कीमत को तब्दील कर सकती है, सप्लाई एंड डिमांड, हम ये देखें कि सप्लाई एंड डिमांड किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी भी मार्केट में उसका स्टेटस क्या है,
क्या सप्लाई एग्रेसिव है? अगर सप्लाई एग्रेसिव है बेरिश ट्रेंड होगा, डिमांड एग्रेसिव है बुलिश ट्रेंड होगा, सप्लाई एंड डिमांड इक्विलिब्रियम में है तो वो रेंज बाउंड मार्केट होगा। आई होप कि इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको प्राइमरली दो जो मार्केट कंडीशंस हैं उनके ऊपर खासा एलैबोरेट और एक्सप्लेन कर दिया, और आने वाली क्लासेस में मजीद अब हम डिफरेंट मार्केट कंडीशंस को लेके चलेंगे। जैसे नेक्स्ट लेक्चर में ट्रेंडिंग मार्केट क्या होती है, टेक्निकली प्राइस चार्ट पे ट्रेंड्स को आपने कैसे देखना है उसको बताऊंगा, और उसके बाद फिर रेंज बाउंड मार्केट क्या होती है, और मजीद प्रोफेशनल लेवल पे अगर आपने ये काम सीखना है, क्योंकि ये वीडियोस बिगिनर लेवल के ऊपर है। प्रोफेशनल लेवल पे अगर ये सीखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको तरीका बताया था खुद को मेरे प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल करने का, वो आप फॉलो करके फिर एडवांस कोर्स भी सीख कर सकते हैं, बिगिनर कोर्स भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट मेंटोरशिप भी हासिल कर सकते हैं। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला कि वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।